आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पार्ट 5 भारत की एकता। भारतवर्ष या भारत देश या इंडिया जहाँ पे आप रहते हैं, आपका अपना देश, उसमें उसकी एकता के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, वही उसकी एकता है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार से अपने त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग प्रकार से रहन सहन है, फिर भी साथ साथ वो रहते हैं। तो भारत की एकता के बारे में बताया गया है। यहाँ देखिए आपके हेडलाइन में क्या दिया हुआ है कि भारत की संस्कृति एक महासागर की तरह है, इसके बारे में जितना जानो उतना ही कम है। भारत की संस्कृति सबसे पहले हमें समझना होगा कि संस्कृति क्या है। संस्कृति का अर्थ होता है कि सीखना। संस्कृति का क्या अर्थ होता है कि हम दूसरे से जो सीखते हैं वही हमारी संस्कृति है। क्या सीखते हैं? दूसरे से हम रहन सहन सीखते हैं, दूसरे से बोल चाल सीखते हैं, दूसरे के अनुसार पहनावा ओढ़ावा सीखते हैं। यही हमारी संस्कृति है। और हमारी जो संस्कृति है वो दिनों दिन बदलती जाती है। हम दूसरों को देख देख कर अपनी बोली भाषा बदलते रहते हैं। जैसे कि प्राचीन काल में क्या था, आदिवासी जो थे वो बोलना नहीं जानते थे, कपड़े पहनना नहीं जानते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने बोलना सीखा था। अब हम क्या करते हैं, अब हम बोलते हैं कि कल्चर, संस्कृति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कल्चर भी बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि हमने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है। वेस्टर्न कल्चर को कैसे अपनाते जा रहे हैं हम? उसकी पहनावे ओढ़ावे से, बोल चाल से, उसके खान पान से। तो दूसरों के जो गुण हैं उसको अपने अंदर धारण करना ही संस्कृति है। या किसी भी वस्तु का जो सुधरा हुआ रूप है वो है संस्कृति। किसी भी वस्तु का सुधरा हुआ रूप, जैसे पहले प्राचीन काल में जंगल में रहते थे मानव, अब सुधरा हुआ रूप क्या है? अब हम घरों में रहते हैं, वस्त्र पहनते हैं, खाना पकाना जानते हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं। तो यही हमारी संस्कृति है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम संस्कृति क्या, हमारी थोड़ी संस्कृति ये भी है कि हमने दूसरे देशों से भी कुछ रहन सहन, खाना पीना, पहनावा ओढ़ावा, बोल चाल, इन सबको ग्रहण किया है। तो वो भी हमारी संस्कृति के अंतर्गत आती है। तो ये है भारत की जो संस्कृति है, महासागर की जैसे है। महासागर समुद्र की जैसे है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे कई प्रकार के लोग रहते हैं, कई प्रकार की बोलियाँ हैं, कई प्रकार के खान पान हैं, कई प्रकार के वस्त्र आभूषण हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि भारत की जो संस्कृति है वो महासागर के जैसे है। इसके बारे में जितना जानिए उतना ही कम है। अब जितना हम जानने की कोशिश करते हैं वो पूरा ही नहीं होता, कुछ ना कुछ बचा ही रहता है। तो यही है हमारी संस्कृति। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे भारत में किस प्रकार की संस्कृति आई, इसका विकास कैसे हुआ। तो हम आइए पढ़ना शुरू करें। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी एक उच्च कोटि के लेखक भी रहे हैं। यहाँ भारत और भारतीय संस्कृति पर उन्होंने जो कुछ लिखा है उसके कुछ अंश दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत और भारतीय संस्कृति पर कुछ लिखा है, उसका कुछ अंश अर्थात भाग यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं और उन्होंने क्या किया, वो प्रधानमंत्री तो थे ही, साथ में ही वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। तो उन पुस्तकों में से एक अंश, एक भाग उसका यहाँ आपको दिया जा रहा है जिससे हम कुछ सीख सकें, पढ़ सकें। यहाँ भारत और भारतीय संस्कृति पर उन्होंने कुछ लिखा है। तो अब हम जान चुके हैं कि संस्कृति क्या है। किसी वस्तु का सुधरा हुआ रूप ही संस्कृति कहलाता है। तो उन्होंने कुछ लिखा है। अब आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। भारत के इतिहास में दो अजीब बातें हैं। अजीब मतलब अलग सा बात। तो एक तो यहाँ की संस्कृति और दूसरी क्या है, यहाँ की एकता। कैसे है देखिए, संस्कृति और एकता। यहाँ पे लोग क्या है, अलग अलग बोली भाषा है, अलग अलग तरीके का खान पान है, तो फिर भी लोग एक साथ रहते हैं। तो संस्कृति अलग और हम क्या करते हैं, लेकिन रहते क्या हैं, एक साथ रहते हैं। तो
ये हमारी ये बहुत ख़ास बात है। हमारी बड़ी बड़ी पुस्तकों जैसे महाभारत, रामायण और ऐसी ही अन्य पुस्तकों ने भारतीय संस्कृति पर अपने अपने ढंग से असर भी डाला है। हमारे जो बड़ी पुस्तकें क्या है हमारी, महाभारत, रामायण, तो ये सब महाकाव्य है। तो इन्होंने इनके आधार पे भी हमने अपने रहन सहन में बहुत सारे परिवर्तन लाए हैं कि पहले भारतीय कैसे रहते थे, अब हम उनसे क्या सीख सकते हैं, यही इसमें बताया गया है। इसके बाद एक आम संस्कृति फैली, हालांकि उसने भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पोशाक पहन ली, लेकिन बुनियाद वही है। बावजूद इसके कि भारत में 50 राजनीतिक टुकड़े रहे, इस बात को हमें याद रखना है कि बहुत पुराने ज़माने में भी भारतीय भूभाग राजनीति के हिसाब से एकीकृत देश के रूप में कम ही रहा है। यहाँ पे बताया गया है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग भूभाग में पृथ्वी के भारतीय संस्कृति ने अलग अलग रूप ले लिया है। जैसे हम बोलते हैं कि साउथ वाले का कुछ अलग पहनावा है और उत्तर भारत वाले का कुछ अलग पहनावा है, पूर्वी कुछ अलग पहनते हैं, ये इस टाइप से अलग अलग पहनावा है। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे ज़्यादातर साड़ी पहनती हैं, पंजाब में सूट पहनते हैं। उसके बाद जब साउथ में आप चल जाइए तो वहाँ पे पुरुष क्या कहते हैं, लुंगी और कमीज़ पहनते हैं। तो अलग अलग पोशाक तो धारण कर रहे, लेकिन बुनियाद वही रही है, मतलब उसका बेस वही रहा है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति की पहचान बना के रखें। और इसके बाद क्या है कि राजनीति के कारण इसके अलग अलग टुकड़े हो गए। अभी भी हमने देखा होगा कि राजनीति के कारण अलग अलग टुकड़े हो गए हमारे देश के, कि ये बीजेपी का पार्टी है, ये कांग्रेस का पार्टी है। इस टाइप से ये हमारा देश क्या है, थोड़ा बढ़ते गया, अलग अलग भाग में बढ़ते गया। तब भारत क्या था, कहाँ तक था, ऊपर का हिस्सा आर्यवर्त था। अब राजनीति के हिसाब से एकीकृत देश के रूप में कम ही रहा है। मतलब राजनीति इसमें ये है कि एक देश तो है, लेकिन राजनीति के कारण ये अलग अलग भागों में बढ़ते जाता रहा है। तब भारत क्या था, ऊपर का हिस्सा आर्यवर्त या ब्रह्मवर्त था। यह हिस्सा बड़ा रहा, लेकिन जिसे आज हम हिंदुस्तान कहते हैं, यह बड़े से बड़े समय यानी अशोक के समय में भी पूरा एक नहीं हुआ, इसमें थोड़ा सा रह गया था। इसके बाद देश के फिर टुकड़े हो गए। हमारे यहाँ राजनीति देश को जोड़ती नहीं थी। राजनीति के ख्याल से बनने का विचार पहले ज़माने में बहुत कमज़ोर था। क्या था, जैसे राजनीति के कारण हमारे देश के अलग अलग टुकड़े हो गए। राजनीति के कारण देश अलग अलग भागों में बढ़ता हुआ रहा है। जैसे आप कहते हैं कि हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार है, दूसरे राज्य में बीजेपी की सरकार है, और कहीं राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो इसके कारण हमारा देश ये राजनीति के कारण अलग अलग भागों में बढ़ते रहा है। और भारत को जोड़ने का विचार पिछले ज़माने में बहुत कमज़ोर रहा है। मतलब जो राजनीतिज्ञ हैं वो भारत को तोड़ने की कोशिश करते रहे हैं, वो जोड़ने की कोशिश उन्होंने कभी नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि उनका मानना था कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार रहेगी हमारी संख्या अधिक रहेगी। इस प्रकार उन्होंने हमेशा भारत को तोड़ा है। राजनीति ने हमेशा भारत को तोड़ने का काम किया है। आप देखिए भारत के लोग कहाँ कहाँ जाते थे, वे सारी दुनिया में घूमते थे। दूसरे मुल्कों में वे अपना धर्म ले गए। भारत के लोग पूरी दुनिया में घूमा करते थे, और यहाँ हम भारतीय जो हैं, हमारा जो धर्म है विशेष करके बौद्ध धर्म है, वह कई मुल्कों अर्थात कई देशों में गया। हिंदू धर्म तो बहुत बाहर बहुत कम हिंदू धर्म का प्रचार हुआ, लेकिन भारत से जो बौद्ध धर्म है ये कई देशों में गया। चीन, जापान, मंगोलिया और सारे मध्य एशिया। ये भारतीय समुद्र पार करके, पर्वत पार करके इधर वर्मा
म्यांमार जिसे अब कहा जाता है कि वगैरह में, और इधर पश्चिम में भी आ गया। तो जो बौद्ध धर्म है वो भारत से निकल के कई विदेशी देशों में भी फैल गया है। इसके सामने कोई रुकावट नहीं थी। पिछले 200-300 वर्षों से जाति की रुकावट हो गई है। अरे बाहर न जाओ, बाहर जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हमारे पूर्वज बहुत साहसी थे, उनके सामने कोई रुकावट नहीं थी। अभी क्या बोलते हैं, अभी या इस देश में मत जाओ, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसके यहाँ जाने से तुम ये दूसरे देश का प्रचलन सीख जाओगे। लेकिन जो हमारे पूर्वज थे उनका क्या कहना है कि नहीं, वो निडर थे, वो पूरी दुनिया में निडर होके घूमते थे। हमारे पूर्वज क्या थे, निडर थे, पूरी दुनिया में निडर होके घूमते थे। अपनी कला को लेकर, अपनी भाषा को लेकर वे देश विदेश जाते थे। संस्कृति को वे दूर दूर तक ले गए। दूर के देशों में जब भी आप जाएं, इंडोनेशिया जाएं, मंगोलिया जाएं, दूर दूर के और देशों में जाएं, वहाँ आपको ढेरों संस्कृत शब्द मिलेंगे। मतलब अगर हम दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे संस्कृत या दूसरे सुधरे हुए शब्द मिलेंगे, बदलाव वाले शब्द मिलेंगे, बदलाव वाली रहन सहन की स्थिति मिलेगी, बदलाव वाले मिलेंगे दूसरे देशों में जाने पर। तो हमारे पूर्वज बहुत साहसी थे, वो पूरी दुनिया में निडर होके घूमा करते थे। ये था आपके पाठ का एक भाग। अगला भाग हम अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए।